अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के थर्ड ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमने जो अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में एग्जाम को डाउनलोड किया था एंड देन इंस्टॉल किया था, सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना होगा। आइए उसे ओपन करते हैं। सर्च में जाके आप अपने एग्जाम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करें, ओपन करें एंड देन यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अपाची सर्वर, माइस्क्यूएल सर्वर है। ये दोनों हम पीएचपी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा काम बेसिक्स के साथ है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपाची सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अपाची सर्वर को स्टार्ट किया और ये देखिए कि हमारा अपाची के पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारा जो अपाची सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर एक्शन स्टॉप आ चुका है, मतलब कि ये इस वक्त रनिंग स्टेट में है। ओके जी, अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। याद रहे कि यहाँ से क्लोज करने के बाद आपका जो एग्जाम कंट्रोल पैनल है वो बैकग्राउंड में रन होगा। इसको बिल्कुल क्लोज करने के लिए हम यहाँ से क्विट कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ से इसे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमारा एग्जाम सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मतलब अपाची सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी जो पीएचपी की फाइल्स होंगी वो हमें कहाँ पे रखनी होगी, तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हम पीएचपी की फाइल हमारी कहाँ पर सेव होगी और हम इसे किस तरह से चला सकेंगे। आप सी ड्राइव में आ जाएं। सी ड्राइव में आपका वहाँ पर एग्जाम होगा एंड देन आप आ जाएं HD डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स है, लेकिन हमारे काम का जो फोल्डर है वो HD डॉक्स है। हम इसके अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपनी पीएचपी की फाइल्स रखेंगे। जो भी मुझे फाइल बनानी होगी मैं यहाँ पे रखूँगा, या मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर रखूँ ताकि मैं इसके इजीली हम उसे एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ PHP ट्यूटोरियल एंड इसके अंदर मैं अपनी जितनी भी पीएचपी की फाइल्स होंगी वो रखूँगा। अब अगर मुझे अपनी पीएचपी की फाइल रन करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एक पीएचपी की फाइल बनाते हैं। आइए उसकी कोडिंग करते हैं और कोडिंग के लिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर नोटपैड यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजी होता है एंड कलरफुल होता है, मतलब कि इसमें कोडिंग करने में मज़ा आता है। वैसे अगर आप चाहें तो आप ड्रीम व्यूअर, सबलाइम टेक्स्ट और कोई दूसरा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। HTML में हम लोग करते थे HTML एंड HTML को क्लोज करते थे। ठीक है जी, तो सिमिलरली हमारे पास PHP में क्या होता है कि हम PHP को स्टार्ट करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होता है। वो ये है कि आप एंगल की साइन देंगे या आप इसे लेस देन कह दें एंड देन क्वेश्चन मार्क देंगे एंड देन लिखेंगे PHP इसके साथ ही PHP एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन साइन। अब जो भी हमारी PHP की कोडिंग होगी वो यहाँ पर होगी सारी की सारी। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने अपने सेकंड ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग PHP को HTML में एम्बेड करेंगे। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML के अंदर हेड होता है, या हमारे टाइटल आते हैं, वो नहीं लिख रहा मैं फिलहाल, बॉडी एंड देन यहाँ पर हम अपनी PHP की कोडिंग लिख सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे कि HTML में एम्बेड होना। फिलहाल हम क्या करेंगे, अपनी कंप्लीट सीरीज में PHP की कोडिंग हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एंड देन जो हमें HTML में इफेक्ट्स देने होंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे HTML की कोडिंग लिखेंगे विदाउट ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML, यूजिंग हेड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फॉर्म्स पे काम करना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म की टैग स्टार्ट करके एंड करके इस पे काम करेंगे, मतलब कि पूरा कोड नहीं लिखेंगे। ये हमारा पूरी सीरीज में वे होगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है सीखना, इम्प्लीमेंट तो हम इजीली कर सकते हैं।